छत्रपति शाहू महाराज की जीवन परिचय। छत्रपति शाहू महाराज का जन्म 26 जुलाई 1874 को हुआ था। उनके पिता का नाम श्रीमंत जयसिंह राव आबासाहब घाटगे तथा उनकी माता का नाम राधाबाई था। छत्रपति शाहू महाराज का बचपन का नाम यशवंत राव था। छत्रपति शाहू छत्रपति शिवाजी महाराज के पौत्र और संभाजी महाराज के बेटे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज प्रथम के दूसरे पुत्र के वंशज शिवाजी चतुर्थ कोल्हापुर में राज्य करते थे। ब्रिटिश षड्यंत्र और अपने ब्राह्मण दीवान की गद्दारी की वजह से जब शिवाजी चतुर्थ का कत्ल हुआ तो उनकी विधवा आनंदीबाई ने अपने जागीरदार जयसिंह राव आबासाहेब घाटगे के पुत्र यशवंतराव को मार्च 1884 में गोद ले लिया। बाल्य अवस्था में ही यशवंतराव को शाहू महाराज की हैसियत से कोल्हापुर रियासत की राजगद्दी को संभालना पड़ा। यद्यपि राज्य का नियंत्रण उनके हाथ में काफी समय बाद अर्थात 2 अप्रैल 1894 में आया था। 1891 में शाहू ने बड़ौदा के मराठा महान व्यक्ति की बेटी लक्ष्मीबाई खानविलकर 1880-1945 से शादी की। वे 4 बच्चों के माता पिता थे। राजा राम जो कोल्हापुर के महाराजा के रूप में अपने पिता के उत्तराधिकारी बने। राधाबाई अक्का साहेब पुअ देवास सीनियर 1894-1973 की महारानी, जिन्होंने देवास सीनियर के राजा तुकोजीराव से शादी की थी और उन्हें मुद्दा था विक्रम सिंह राव पुआ, जो 1937 में देवास सीनियर के महाराजा बने और बाद में शाहजी द्वितीय के रूप में कोल्हापुर के सिंहासन में सफल हुए। श्रीमान महाराज कुमार शिवाजी 1899-1918, श्रीमती राजकुमारी ओबाई 1895 युवा की मृत्यु हो गई। शिक्षा और योगदान। उनकी शिक्षा राजकोट के राजकुमार महाविद्यालय और धारवाड़ में हुई थी। वे 1894 में कोल्हापुर रियासत के राजा बने। उन्होंने देखा कि जातिवाद के कारण समाज का एक वर्ग पिस रहा है, अतः उन्होंने दलितों के उद्धार के लिए योजना बनाई और उस पर अमल आरंभ किया। छत्रपति शाहू महाराज ने दलित और पिछड़ी जाति के लोगों के लिए विद्यालय खोले और छात्रावास बनवाए। इससे उनमें शिक्षा का प्रचार हुआ और सामाजिक स्थिति बदलने लगी, परंतु उच्च वर्ग के लोगों ने इसका विरोध किया। वे छत्रपति शाहू महाराज को अपना शत्रु समझने लगे। उनके पुरोहित तक ने ये कह दिया कि आप शूद्र हैं और शूद्र को वेद के मंत्र सुनने का अधिकार नहीं है। छत्रपति शाहू महाराज ने इस सारे विरोध का डटकर सामना किया। शिक्षा प्राप्ति के पश्चात उन्होंने भारत भ्रमण किया। यद्यपि वे कोल्हापुर के महाराज थे, परंतु इसके बावजूद उन्हें भी भारत भ्रमण के दौरान जातिवाद के विष को पीना पड़ा। नासिक, काशी व प्रयाग सभी स्थानों पर उन्हें रूढ़िवादी ढोंगी ब्राह्मणों का सामना करना पड़ा। वे साहूजी महाराज को कर्मकांड के लिए विवश करना चाहते थे, परंतु साहूजी ने इनकार कर दिया। समाज के एक वर्ग का दूसरे वर्ग के द्वारा जाति के आधार पर किया जा रहा अत्याचार को देख साहूजी महाराज ने न केवल इसका विरोध किया बल्कि दलित उद्धार योजनाएं बनाकर उन्हें अमल में भी लाए। लंदन में एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह के पश्चात साहूजी जब भारत वापस लौटे तब भी ब्राह्मणों ने धर्म के आधार पर विभिन्न आरोप उन पर लगाए और यह प्रचारित किया गया कि समुद्र पार किया है और वे अपवित्र हो गए हैं। उनकी ये सोच थी कि शासन स्वयं शक्तिशाली बन जाएगा यदि समाज के सभी वर्ग के लोगों की इसमें हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 1902 में उन्होंने अतिशूद्र व पिछड़े वर्ग के लिए 50% का आरक्षण सरकारी नौकरियों में दिया। उन्होंने कोल्हापुर में शूद्रों की शिक्षा संस्थाओं की श्रृंखला खड़ी कर दी। अछूतों की शिक्षा के प्रसार के लिए कमेटी का गठन किया। शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए छात्रवृत्ति व पुरस्कार की व्यवस्था भी करवाई। यद्यपि साहूजी एक राजा थे, परंतु उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन एक समाजसेवक के रूप में व्यतीत किया। समाज के दबे कुचले वर्ग के उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की। उन्होंने देवदासी प्रथा, सती प्रथा, बंधुआ मजदूर प्रथा को समाप्त किया।
विधवा विवाह को मान्यता प्रदान की और नारी शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते हुए शिक्षा का भार सरकार पर डाला। मंदिरों, नदियों, सार्वजनिक स्थानों को सबके लिए समान रूप से खोल दिया गया। साहूजी महाराज ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके अध्ययन व सामाजिक कार्यों के लिए कई बार आर्थिक मदद की। साहूजी महाराज के क्रांतिकारी कार्यों के प्रशंसा करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि वह सामाजिक लोकतंत्र के जनक हैं। छत्रपति शाहू ने 1894 से 1922 तक 28 वर्षों तक कोल्हापुर के सिंहासन संभाला था और इस अवधि के दौरान उन्होंने अपने साम्राज्य में कई सामाजिक सुधारों की शुरुआत की। शाहू महाराज को निचली जातियों में से बहुत कुछ करने के लिए बहुत कुछ करने का श्रेय दिया जाता है और वास्तव में यह मूल्यांकन जरूरी है। उन्होंने इस प्रकार शिक्षित छात्रों के लिए उपयुक्त रोजगार सुनिश्चित किया, जिससे इतिहास में सबसे पुरानी सकारात्मक कार्रवाई कमजोर वर्गों के लिए 50% आरक्षण कार्यक्रमों में से एक बना। इन उपायों में से कई को 26 जुलाई को 1902 में प्रभावित किया गया था। उन्होंने रोजगार प्रदान करने के लिए 1906 में शाहू छत्रपति बुनाई और स्पिनिंग मिल शुरू की। राजाराम कॉलेज शाहू महाराज द्वारा बनाया गया था और बाद में इसका नाम उनके नाम पर रखा गया था। उनका जोर शिक्षा पर था और उनका उद्देश्य लोगों को शिक्षा उपलब्ध कराने का था। उन्होंने अपने विषयों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए। उन्होंने विभिन्न जातियों और धर्मों जैसे पंचल, देवदान्य, नाभिक, शिंपी, धोर, चंबा समुदायों के साथ साथ मुसलमानों, जैनों और ईसाइयों के लिए अलग अलग छात्रावास स्थापित किए। उन्होंने समुदाय के सामाजिक रूप से संगठित खंडों के लिए मिसक्लाग बोर्डिंग स्कूल की स्थापना की। उन्होंने पिछड़ी जातियों के गरीब लेकिन मेधावी छात्रों के लिए कई छात्रवृत्तियां पेश की। उन्होंने अपने राज्य में सभी के लिए एक अनिवार्य मुफ्त प्राथमिक शिक्षा भी शुरू की। उन्होंने वैदिक स्कूलों की स्थापना की, जिन्होंने सभी जातियों और वर्गों के छात्रों को शास्त्रों को सीखने और संस्कृत शिक्षा को प्रचारित करने में सक्षम बनाया। उन्होंने बेहतर प्रशासकों में उन्हें सदृढ़ बनाने के विशेष विद्यालय भी शुरू किए। छत्रपति साहू समाज के सभी स्तरों के बीच समानता का एक मजबूत समर्थक थे और ब्राह्मणों को कोई विशेष दर्जा देने से इनकार कर दिया। उन्होंने ब्राह्मणों को रॉयल धार्मिक सलाहकारों के पद से हटा दिया जब उन्होंने गैर ब्राह्मणों के लिए धार्मिक संस्कार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने पद में एक युवा मराठा विद्वान नियुक्त किया और उन्हें क्षत्र जगत गुरु क्षत्रिय के विश्व शिक्षक का खिताब दिया। ये घटना शाहू के गैर ब्राह्मणों को वेदों को पढ़ने और पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ महाराष्ट्र में वेदोक्ता विवाद का कारण बन गई। वेदोक्ता विवाद ने समाज के अभिजात वर्ग के विरोध से विरोध का तूफान लाया, छत्रपति के शासन का एक दुष्परिणाम। उन्होंने 1916 के दौरान निपानी में दक्कन रायट एसोसिएशन की स्थापना की। एसोसिएशन ने गैर ब्राह्मणों के लिए राजनीतिक अधिकारों को सुरक्षित करने और राजनीति में उनकी समान भागीदारी को आमंत्रित करने की मांग की। शाहूजी ज्योतिबा फुले के कार्यों से प्रभावित थे और उन्होंने फुले द्वारा गठित सत्य शोधक समाज का संरक्षण किया। 1903 में उन्होंने किंग एडवर्ड और रानी अलेक्जेंड्रा के कोरोनेशन में भाग लिया और उस वर्ष मई में उन्हें मांद उपाधि LLD प्राप्त हुई। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से छत्रपति शाहू ने जाति अलगाव और अस्पृश्यता की अवधारणा को खत्म करने के लिए बड़े प्रयास किए। उन्होंने अस्पृश्य जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रणाली शुरू की। उनके रॉयल डिक्री ने अपने विषयों को समाज के हर सदस्य के बराबर और अछूतों को कुएं और तालाबों के साथ साथ स्कूलों और अस्पतालों जैसे प्रतिष्ठानों के समान उपयोग के लिए समानता प्रदान करने का आदेश दिया। उन्होंने अंतर जाति विवाह को वैध बनाया और दलितों के उत्थान के लिए बहुत सारे प्रयास किए। उन्होंने राजस्व कलेक्टरों कुलकर्णी के खिताब और कार्यकाल के वंशानुगत हस्तांतरण को बंद कर दिया, जो जनता का शोषण करने के लिए कुख्यात जाति, विशेष रूप से महारों का दास, निचली जाति। छत्रपति ने अपने साम्राज्य में महिलाओं की स्थितियों के सुधार की दिशा में भी काम किया।
उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए स्कूलों की स्थापना की और महिलाओं की शिक्षा के विषय पर जोरदार बात की। उन्होंने देवदासी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून की शुरुआत की, जो लड़कियों को भगवान की पेशकश करने का अभ्यास था, जिसमें अनिवार्य रूप से कुकर्मी लोगों के हाथों लड़कियों का शोषण किया जाता था। उन्होंने 1917 में विधवा पुनर्विवाहों को वैध बनाया और बाल विवाह को रोकने के प्रयास किए। उन्होंने कई परियोजनाएं शुरू की जो अपने विषयों को अपने चुने हुए व्यवसायों में आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम बनाती हैं। शाहू छत्रपति स्पिनिंग और बुनाई मिल, समर्पित बाजार स्थान, किसानों के लिए सहकारी समितियों की स्थापना छत्रपति ने अपने विषयों को व्यापार में मध्य पुरुषों से कम करने के लिए पेश की थी। उन्होंने कृषि प्रथाओं का आधुनिकीकरण करने के लिए उपकरण खरीदने के लिए किसानों को क्रेडिट उपलब्ध कराया और किसानों को फसल उपज और संबंधित प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने के लिए किसानों को सिखाने के लिए राजा एडवर्ड कृषि संस्थान की स्थापना की। उन्होंने 18 फरवरी 1907 को राधागारी बांध की शुरुआत की और परियोजना 1935 में पूरी हो गई। बांध छत्रपति शाहू के दृष्टिकोण को उनके विषयों के कल्याण के प्रति प्रमाणित करता है और कोल्हापुर को पानी में आत्मनिर्भर बना देता है। वह कला और संस्कृति का एक महान संरक्षक था और संगीत और ललित कला से कलाकारों को प्रोत्साहित करता था। उन्होंने लेखकों और शोधकर्ताओं को उनके प्रयासों में समर्थन दिया। उन्होंने जिम्नासियम और कुश्ती पिच स्थापित किए और युवाओं के बीच स्वास्थ्य चेतना के महत्व पर प्रकाश डाला। सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिकी, कृषि और सांस्कृतिक क्षेत्रों में उनके मौलिक योगदान ने उन्हें राजर्षि का खिताब अर्जित किया, जिसे कानपुर के कुर्मी योद्धा समुदाय ने उन्हें दिया था। महान सामाजिक सुधारक छत्रपति शाहूजी महाराज की मृत्यु 6 मई 1922 को हुई थी। ऐसे थे महान सुधारक।